हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रिंग्स इन जावा एंड इट्स कंपैरिजन। ठीक है, तो अपन को क्या करना होगा, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे और हम एक ये चेक करना होगा कि सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनको हम स्टोर करा रहे हैं। लेट से हम बात करें स्ट्रिंग, और हमारे पास स्ट्रिंग वन आया इज इक्वल्स टू, अगर हमने बोला हेलो। ठीक है, तो ये क्या है जो हमारा, अगर हम बेसिकली अगर इस चीज को देखें तो हेलो क्या है। हेलो हमारा वो हो गया कि मतलब एक अल्फाबेट्स के कैरेक्टर्स को हमने मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, और हमारे वर्ड्स, एक वर्ड क्रिएट हो गया, और इस वर्ड को हमने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दिया। तो अब स्टोर करा दिया यहाँ पे, तो आपने ये चीज कर दी, लेकिन इंटरनली बैक एंड प्रोसेस में क्या हुआ होगा? तो बैकएंड प्रोसेस में क्या किया होगा, जावा ने एक हीप बनाया होगा। क्या बनाया होगा जावा ने? हीप। ठीक है, वो क्या है, हीप एक सेपरेट लोकेशन है जहां पे क्या करेगा जावा, एक बॉक्स के अंदर क्या करेगा, एक हमारा लेट से एक हम हीप लेते हैं, हीप है हमारा ये, मान लेते हैं। ठीक है, HEAP, और इसके अंदर क्या कर रहा होगा जावा, जावा के पास जैसे ये आया तो जावा ने हीप उसके अंदर हेलो ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड करा? हेलो। और साथ में क्या कर रहा होगा, एक और मतलब उसी हीप के अंदर एक और लोकेशन होती है जहां पे वो क्या कर रहा होगा, उसके अंदर उसने लिखा होगा str1। str1 क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया। ठीक है, और str1 क्या है? स्ट्रिंग टाइप का हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू क्या है? हेलो है। अब लेट से अगर हम क्या करें, एक और स्ट्रिंग ऐड किया हमने, स्ट्रिंग टू। ठीक है, और वो भी अगर उसके अंदर हेलो हो, HELLO। ठीक है, अब क्या हुआ, आप ये देखेंगे कि दोनों के अंदर, दोनों स्ट्रिंग के अंदर हमने सेम वैल्यू ऐड की है। तब क्या जावा दोबारा से इस हीप के अंदर एक और हेलो ऐड करेगा? नहीं। वो क्या करेगा, यही जो हमारा हेलो है इसको ऐसा का ऐसा रखेगा, और हमारा क्या करेगा, एक और STR2 क्रिएट करेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग टू। ठीक है, और कहेगा कि ये भी इसी हेलो को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा वर्ड है वो सेम है। अगर हम देखें दोनों हमारे, ये दोनों सेम है, तो इसीलिए बार बार क्रिएट करने के बजाय इससे क्या है, हमारी मेमोरी सेव हो गई। और जावा के अंदर इसी चीज को, कंसेप्ट को हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के कंपैरिजंस की। अब अगर हम ये वाला केस देखें कि हमारे दो स्ट्रिंग है, दोनों सेम है, लेकिन अगर आपको जावा के अंदर कंपेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे होते हैं तीन ऑप्शंस। ठीक है, थ्री वेज टू कंपेयर स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका अपन के पास है वो ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपेयर टू मेथड है। ठीक है, कंपेयर टू मेथड जो है हमारा, उसको कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड जो अप्रोच रहेगी अपन की वो रहेगी कि हम आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि इक्वल्स वाला जो हमारा मेथड है, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल्स। ठीक है, उसको यूज करेंगे। तीसरा वे जो होगा वो है कि हम क्या करेंगे, जो ये वाले जो अप्रोच होती है इसके अंदर बुलियन अप्रोच, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यही वाली चीजों को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमें और डिटेल में जाना है, ठीक है, और कैसे हम कर सकते हैं, तो एक और व्यू होता है कि जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा अल्फाबेट के जो ये जो है, मतलब लेट से हमने कुछ कैप्स में लिखा, कुछ स्मॉल में लिखे, तो अगर ये चीज हमारे उसको मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, और हमें से मतलब ये चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं है, तो हम वो वाला केस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम तीनों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आएगा वो आएगा, हमारा कंपेयर टू वाले को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ। ठीक है, और इसके अंदर ये हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सिस्टम, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हमने क्या किया, str1। ठीक है, और डॉट क्या करेंगे, कंपेयर टू, और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम आएंगे और यहाँ बोलेंगे str2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने अपने जो हमारा पहला स्ट्रिंग था उसको कंपेयर करा रहे हैं किससे, str2 से, str2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम str2 ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सेम आ गई। और यहाँ पे अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता है रिटर्न क्या आने वाला है, रिटर्न आएगा हमारा जीरो। रीजन क्या है कि ये जो कंपेयर टू मेथड है ये इंटीजर वैल्यूज रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू,
और इसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक वन रिटर्न करेगा, एक माइनस वन रिटर्न कर सकता है, या आपको बोलूं तो ऐसा होगा कि एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, या ये जीरो रिटर्न कर रहा होगा। तो अब आपको समझना चाहिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा करंट स्ट्रिंग है वो उससे मतलब वो पहले आने वाला है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव स्ट्रिंग है तो ये बाद में आएगा, ग्रेटर है। और अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू के इक्वल है। तो अब अगर आप देखें तो हमारा इस केस के अंदर हमारा जीरो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कर देते किसके बाद, लेट्स से हमने ए कर दिया, ठीक है, एलो, ठीक है। और अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, तो हमारा क्या है, पूरा पूरा हमें पता चल जाएगा कि कौन से वाला कहाँ पे आएगा, ठीक है। आप ये देखेंगे कि इस बार या तो ये नेगेटिव में देगा या ये पॉजिटिव में देगा। उसका रीजन क्या रहेगा, अगर लेट्स से क्योंकि करंटली हम क्या करें, स्ट्रिंग वन को कंपेयर कर रहे हैं, तो एक हमें पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्म मतलब अल्फाबेटिक करेक्टर है ये ए के बाद आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो उसी चीज को हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से अब एक और अप्रोच आती है हमारे पास जावा के अंदर, वो ये होती है कि कंपेयर मेथड के बाद हमें ये जो हमने कंपेयर टू कर लिया, इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल्स वाली अप्रोच, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, डॉट करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, str1, ठीक है, डॉट इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स करेंगे, क्या करेंगे, str, ओके, ठीक है। अब ये हमारा सही हो गया। अब इस केस के अंदर क्या होगा, ये इक्वल्स मेथड क्या करता है, जो हमारा स्ट्रिंग का कंटेंट है, ठीक है, स्ट्रिंग का जो कंटेंट है उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है। क्या कंपेयर कर रहा है, स्ट्रिंग का जो कंटेंट है उसको कंपेयर कर रहा है। क्या कंपेयर कर रहा है, स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अब जो हमारे पास रिटर्न आने वाला होगा ये रिटर्न किस टाइप का करता है, बूलियन टाइप का रिटर्न करता है, रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। तो इस केस में हमें फॉल्स मिलने वाला होगा, ठीक है। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं और फिर चेक करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा क्या है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग टू है इनका जो कंटेंट है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू चेक करते जा रहे हैं, हमने एच चेक किया ए के साथ, ठीक है, तो यहीं पे ये डिफरेंट आ गया, तो ये केस आ गया फॉल्स। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं अब थोड़ा एच, ठीक है, हेलो, तो अब क्या होगा, अब ये हमें ट्रू वैल्यू देने वाला होगा। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। इतने हम एक और अपनी स्टेटमेंट इतने टाइप कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस बार जो अपना कंपैरिजन वाला मेथड है, अब ये देखें हमारा जो पहली स्टेटमेंट थी, नाइन्थ स्टेटमेंट, इसका हमारा रिजल्ट आ गया है वो है ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग के पास जाएंगे, st1 जो है हमारा, इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, अब इस बार क्या होगा, st1 इक्वल्स टू str2, ठीक है, स्ट्रिंग टू के साथ हमने कंपेयर कर दिया। अब इस केस के अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो जो वैल्यू है उसकी जो वो जो हमारी जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके साथ कंपेयर करता है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस कंपेयरिंग, ठीक है। अब रेफरेंस कंपेयरिंग का मतलब ये हो गया कि ये चेक करेगा कि ये वाला स्ट्रिंग जो है और ये वाला स्ट्रिंग जो है क्या सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये ट्रू देगा, एल्स ये फॉल्स देने वाला होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये देखें ये भी इसने भी हमें ट्रू वैल्यू दे दी, क्योंकि क्या है, हेलो जो है हमारा दोनों के दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब ये अगर हमने एक चीज नोटिस की हो कि ये जो तीनों केसेस थे, तीनों वेज जो थे कंपेयर करने के, ये तीनों वेज क्या हैं, हमारे केस सेंसिटिव है। मतलब अगर हमने ये वाला एच स्मॉल कर दिया तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों ही फेल हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर और कहेंगे कि ये वाला हेलो
इस हेलो के इक्वल नहीं है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हम क्या क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के पास जाएंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम अगर एस टी आर, ठीक है, एस टी हम जो हमारा एस टी वन है वो डॉट इक्वल्स, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमने इक्वल्स इग्नोर केस किया एस टी आर टू, ठीक है, किसके साथ किया, तो इस केस के अंदर हमें क्या होगा, वो कहेगा इक्वल है, बाकी बाकी सारे केसेस के अंदर वो हमें फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अब हम देख सकते हैं, ये देखिए हमारे जो पिछले वाले सारे केसेस आ रहे थे उन सब का रिजल्ट आया, और ये देखो ये तो -32 आ गया। ठीक है, -32 क्यों आया, क्योंकि h की जो xi वैल्यू होगी वो उससे बहुत पहले आ रही होगी, और ये वाला h जो है बाद में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली चीज को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमने अप्रोच नहीं लगाई है, इसके अंदर क्या है, हमने इग्नोर केस लगा दिया, तो क्या है वो इसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये स्मॉल है कि छोटा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो कंपेयर करेगा और कहेगा h इज इक्वल्स टू एच, ई इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, ऐसे कंपेयर करता जाएगा, और हमारे ये आखिरी में देखो ये इसने ट्रू हमें दे दिया। सिमिलरली इस तरीके की अगर वीडियोस आपको और देखनी है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।